Hello friends, welcome to the channel. Today we will discuss about polynomials. Polynomials, poly means many or nominal means terms. So बहुत सारे terms. पॉलिनोमियल का मतलब होता है कि बहुत सारे टर्म्स जैसे कि एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर, वाई क्यूब, दीज ऑल आर द टर्म्स। ये बहुत सारे टर्म्स और एक इक्वेशन में एडिशनल, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन ऐसा हो रहा है तो उस इक्वेशन को हम पॉलिनोमियल इक्वेशन कहते हैं। और नेक्स्ट आता है हमारा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। Degree of the polynomials. The highest power of x in px is called the degree of polynomial px. ऐसे कि the highest power of x in px equation where x is the variable. in this px equation में जो वेरिएबल x का जो पावर होता है उसका जो पावर जो है वो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 जिस इक्वेशन में जो वेरिएबल है x उसका हाईएस्ट डिग्री क्या है 2। सो दिस इक्वेशन का डिग्री ऑफ क्या होता है 2 is the degree of this polynomial equation. And also the equation is x plus 4 where variable is x and इसका पावर जो है 1 है। तो इस तरह इक्वेशन का जो हाईएस्ट डिग्री ऑफ वेरिएबल इज 1, सो इसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 1. So this is how we decide the degree of polynomials. So types of polynomial. Now we will discuss about types of polynomial. So there are three types majorly. First is linear polynomial, which means the variable polynomial का जो भी वेरिएबल है उसका पावर हाईएस्ट पॉलिनोमियल डिग्री ऑफ पावर 1 है तो उसको हम लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे कि अभी 4x माइनस 4 इस इक्वेशन को जो वेरिएबल है जिसका डिग्री इज 1 है तो इस तरह का पॉलिनोमियल को हम लीनियर पॉलिनोमियल्स कहते हैं। जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है तो वो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, जैसे कि 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 है तो इस इक्वेशन p ऑफ x जो वेरिएबल इज x तो highest degree of variable x is 2. So this kind of equation को हम quadratic polynomials कहते हैं। और next comes to cubic polynomials. cubic polynomials जो होता है वो polynomial of degree 3, जैसे कि 3y क्यूब प्लस 2y स्क्वायर प्लस 3, इस तरह से इक्वेशन को हम क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं p ऑफ y वेरिएबल y का जो हाईएस्ट डिग्री है 3 है। कमिंग टू जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल ये कहता है द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल for which the polynomial become 0 is called zero of that polynomial. For example, with the value of variable x of equation p of x. So this equation जो भी the value जो भी हम x का वैल्यू p of equation जैसे फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 है तो इसमें इस इक्वेशन में अगर हम x का वैल्यू अगर हम
-1 डाल देंगे तो -1 विल बी -1 into -1 will be +1. So 3 of -1 will be +3. So -4. So बॉडमास का रूल के हिसाब से पहले एडिशन आता है, फिर सब्सट्रैक्शन आता है. सो 3 + 1 will be 4, 4 - 4 will be 0. अगर हम -1 इस इक्वेशन में डालेंगे तो इस इक्वेशन 0 हो जाएगा. तो zeros of polynomial of this equation will be -1. So the value of variable for which polynomial equation becomes 0 is known as zeros of that polynomial. अब आता है हमारा जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल. जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आल्सो कॉल्ड एज फैक्टर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर इक्वेशन. जैसे कि हम अभी एक एग्जांपल लेके बताएंगे आपको. 4x - 4 है p ऑफ x. तो इसका जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल क्या होता है कि जो भी वैल्यू ऑफ वेरिएबल जो है उसको अगर इस इक्वेशन में डालें तो इक्वेशन 0 हो जाएगा. तो उस वैल्यू को हम जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल बोलते हैं. तो अभी हम अगर इसमें -1 डाल देंगे तो 4 - 4 नो +1 ही कर देंगे. +1 कर दें तो 4 - 4 विल बी 0. सो +1 इज द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल. तो इस प्रकार से हम जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल को हम कैसे फाइंड आउट करना है, क्या होता है, लीनियर क्वाड्रेटिक या क्यूबिक जो भी पॉलिनोमियल डिग्रीज ऑफ पॉलिनोमियल है तो उसमें जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है हमने पढ़ लिया. तो इस चीज को हम ज्योमेट्रिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ये सब हम अभी आपको सिखाएंगे. जैसे आप देख रहे हैं कि ये जो लीनियर पॉलिनोमियल है ये स्ट्रेट लाइन से तो आपको पता ही चल ही रहा है. जैसे वो कितनी बार एक्स एक्सिस को कट कर रहा है. तो एक्स एक्सिस या पॉजिटिव साइड हो या नेगेटिव साइड हो, जितनी बार वो जो कट कर रहा है उतना जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल होता है. जैसे कि आप देख रहे हो इसी इक्वेशन का जो अगर हम इधर +1 2 ऐसा जो होता है ये -1 होता है. तो +1 डालेंगे तो इस इक्वेशन में जो वैल्यू रिजल्ट आएगा वो 0 आएगा. तो कितनी बार वो एक्स एक्सिस कट कर रहा है उस हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि ये इसका जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल विल बी 1. सो इसी प्रकार हम जब क्वाड्रेटिक में आता है तो यूजुअली क्वाड्रेटिक में हमेशा जो फैक्टर्स होता है या जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2 होता है. तो वो कितनी बार यहाँ से कट कर रहा है, 2 बार कट कर रहा है. तो उसको हम इजीली कह सकते हैं कि इसका जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल 2 होता है. इसी तरह क्यूबिक में अगर वो 3 बार कट हो रहा है, 3 बार होता है, तो अगर ये एक्स एक्सिस को ये 3 बार कट कर रहा है तो इसका जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स 3 होता है. तो इस प्रकार से हम जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल को ज्योमेट्रिकल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. अब आते हैं हमको रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल. सपोज अगर आप कोई भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लेंगे तो इसमें क्या होता है ax² + bx + c जो भी पॉलिनोमियल का जो इक्वेशन है इसका अगर हम फैक्टर्स या जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल अल्फा एंड बीटास होता है तो उसका जो फैक्टर्स जो x - अल्फा और x - बीटा होता है तो इसको हम जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल भी कह सकते हैं. तो इन दोनों अल्फा एंड बीटा और कोएफिशिएंट ये होता है कि कोएफिशिएंट अगर जो भी क्वाड्रेटिक या कोई भी इक्वेशन है जो इसमें अब हम कहते हैं कि इधर जो है ए बी सी जो भी है ये दीज आर ऑल कोएफिशिएंट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. जो भी x का जो वेरिएबल के साथ जो प्रोडक्ट में होता है और जो कांस्टेंट जो होता है दीज आर ऑल कोएफिशिएंट्स
दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये कोएफिशिएंट्स होता है, और दिस कोएफिशिएंट में और इसका जो फैक्टर्स जो होता है अल्फा बीटा या जीरोस ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो भी होता है, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो ये होता है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो इसका मुताबिक ये कहते हैं कि अगर अल्फा बीटा जो भी जीरोस ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल है, अल्फा बीटा these are all you can also say factors of particular quadratic equation, अगर उन दोनों का सम जो होता है माइनस ऑफ बी डिवाइडेड बाय ए, बी यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, ए यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टर का सम जो होता है माइनस बी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, वेयर ए मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। और नेक्स्ट आता है हमारा कि सम ऑफ द जीरोस भी कह सकते हैं, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल भी कह सकती है, या फैक्टर्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट इज अल्फा प्लस बीटा। ओके, और अभी हम कह रहे थे कि सम ऑफ द जीरोस और फैक्टर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, वो होता है हमारा ये। तो अब हम आते हैं प्रोडक्ट्स में। जब अगर हम अल्फा एंड बीटा फैक्टर्स और जीरोस ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है, इन दोनों का अगर हम प्रोडक्ट करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो इस तरह का और एक रिलेशनशिप होता है। ये दूसरा इक्वेशन है, ये पहला इक्वेशन है। ये कहता है कि अगर जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका जो भी फैक्टर्स जो होता है या जीरोस होता है, तो उन दोनों का अगर हम प्रोडक्ट करेंगे वो हमारा कांस्टेंट और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का इक्वल में होता है। कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हमारा जो है ये है, इन दोनों का इक्वेशन है। और इन दोनों का जो रिलेशनशिप अब हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करके आपको प्रूव करके बताएंगे कि जैसे ये सब इक्वल होता है। अब हम एक एग्जांपल लेके अभी हम सॉल्व करेंगे। जैसे कि हमने अभी तक पढ़ा कि रिलेशनशिप क्या होता है जीरोस या फैक्टर्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड इट्स कोएफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है। हमने अभी पढ़ा कि अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी पी ऑफ एक्स वेरिएबल एक्स, तो अब हम दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर फैक्टर्स जो है एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा है, तो इस एक्स का जीरोस जो होंगे अल्फा एंड बीटा, तो अल्फा और बीटा का जो सम है माइनस बी अपॉन ए। बी क्या है हमारा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, और ये क्या है हमारा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो सम ऑफ दीज टू फैक्टर्स आर इक्वल टू माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ दीज टू फैक्टर्स आर इक्वल टू कांस्टेंट सी अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो दीज टू आर द रिलेशनशिप, और हम एक एग्जांपल लेके अभी हम आपको प्रूव करके बताएंगे। लेट्स से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। पिछले वीडियो में हम आपको फैक्टराइजेशन मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है हम आपको बताया था।
कि अगर फैक्टर्स निकालना है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन करने के लिए इसको 0 से इक्वल करना है, और फैक्टराइजेशन मेथड से अभी हम इसको सॉल्व करके बताएंगे कि अगर प्रोडक्ट ऑफ दीज टू ए एंड सी, पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था प्रोडक्ट ऑफ ए एंड सी विच इज 2 into 1 विल बी 2 मस्ट बी इक्वल टू, जो बीच का जो x का जो कोएफिशिएंट है इसको ऐसे डिवाइड करना है कि उन दोनों का सम जो है प्रोडक्ट ऑफ a इंटू सी होना चाहिए, दैट इज 2 into 1, 2 into 1 इज इक्वल टू 2। तो हमको आता है 2 1 जा 2 है, तो प्लस प्लस 2 प्लस 1, तो क्या हो गया प्लस 2 प्लस 1, यानी कि अभी 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। दिस 3x कैन आल्सो बी रिटर्न एज 2x प्लस x। इन दोनों टर्म में क्या कांस्टेंट है, 2x कांस्टेंट है, तो x क्या बचेगा x प्लस 1। तो इन दोनों को बीच में क्या कॉमन है, 1 कॉमन है, तो 1 हम अगर प्रोडक्ट बाहर ले लिया तो x प्लस 1 ही बचेगा, क्योंकि 1 into 1 विल बी 1। तो इन दोनों का जो फैक्टर्स बनता है x प्लस 1 2x प्लस 1, तो x का माइनस 1 भी हो सकता है और x माइनस 1/2 भी हो सकता है। तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो जीरोस है -1 एंड -1/2, इसका ज्योमेट्रिकल मेथड से आप हमको रिप्रेजेंट करके दिखाना है कैसे होता है। वो कितनी बार, 2 बार एक्स एक्सिस को कट करता है जब p इज इक्वल टू -12 एंड p इज इक्वल टू 1, तो इसका 2 जीरोस है। तो इन दोनों का जो सम होता है विच इज 1 -1 प्लस -1/2 is equal to minus coefficient of b, coefficient of x which is b, here it is 3, and coefficient of x square a which is 2 here, so दोनों इक्वल में होना चाहिए। 2 1 जा 2, अब इसको हम एलसीएम लेंगे तो आएगा -2 -1 /2 which is equals to -3/2, so -3/2 is equals to -3/2. So here our relationship between coefficients and the zeros of the polynomials have been proved. So इस इक्वेशन को हम वैलिड कर लिया। इसी तरह अब हम इसको चेक करेंगे क्या ये सही से ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में रिलेशनशिप बनता है क्या नहीं, अब हम इसको भी चेक करके बताएंगे। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है -1 इंटू -1/2 विच विल बी +1/2 c upon a, c is the constant in this quadratic polynomial which is 1 upon a is the coefficient of x square which is 2 here, so you can see here also the relationship is proved. So this is how relationship between the zeros and coefficient of polynomial exist in the quadratic polynomials. अभी हम पढ़ेंगे कि डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल। जैसे कि सिंपल एल्गोरिथम में क्या होता है, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। इसी तरह पॉलिनोमियल में भी एप्लीकेशन होता है। वो कैसे होता है, एक सिंपल सा एल्गोरिथम एग्जांपल लेके इस इक्वेशन को हम सही से समझ लेंगे कि अगर हम 2 / 17 करेंगे तो अभी देखो इधर 2 है हमारा डिवाइजर है, 17 क्या है हमारा डिविडेंड है, तो 2 8 जा 16, तो क्या बचेगा हमको 1 बचेगा। तो इधर क्या है, ये रिमाइंडर है और 8 क्या है हमारा कोशेंट है। तो अभी हम इस इक्वेशन को अभी सही से डाल के देखेंगे। हमारा डिविडेंड क्या है 17 शुड ऑलवेज इक्वल टू, डिवाइजर क्या है अपना 2 है और कोशेंट क्या है
8 है और प्लस रिमाइंडर क्या है 1. So 16 plus 1 17. So this is how the simple algorithm have a relationship. And similarly polynomial में भी इसी तरह ही फॉलो होता है डिवीजन का रूल. तो हम लॉन्ग डिवीजन करके बताएंगे कि एक सिंपल सा एग्जांपल लेके आपको समझाने की कोशिश करेंगे. बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो आता है तो थोड़ा बहुत गलत कर लेते बच्चे इसको समझने से पहले. तो अब हम आपको सही से, इसको डिफिकल्ट लगता है बच्चों को बहुत सारे इस क्वेश्चन करने में, लॉन्ग डिवीजन करने में. तो अब हम आपको सिंपल से आपको एक्सप्लेन करेंगे ताकि आप सही से इसको कर सके. अब हम आपको एक सिंपल सा एग्जांपल लेके बताएंगे कि अगर 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 डिवाइड 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बाय x प्लस 2, इसको x प्लस 2 से कैसे डिवाइड करते हैं हम आपको अभी समझाएंगे. अब देखो इधर हम 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 हमारा एक क्या है कि एक इसको बोलते हैं हम डिविडेंड. सो हमारा डिवीजर क्या है x प्लस 2. तो अब हम सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन जब आएंगे तो आप समझ लेना चाहिए कि हमारा जो पहला जो है इधर x स्क्वायर है, तो यहाँ पे हमको सिर्फ x है. तो इस x को 2x स्क्वायर बनाने के लिए किससे मल्टीपल करना चाहिए, क्योंकि x है तो हमको और एक x से मल्टीपल करेंगे तो x इंटू एक्स हमको x स्क्वायर बन जाएगा. तो इसीलिए हमको क्या करना है, x से मल्टीप्लाई करना है. और यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 नहीं है, तो 2x स्क्वायर आने के लिए हमको 2 से मल्टीपल करना है. तो यहाँ पे आता है हमारा 2x. तो x इंटू 2x इज 2x स्क्वायर और प्लस 2 इंटू 2 4x. तो यहाँ पे हमारा साइन चेंज होता है, जो भी प्लस है वो माइनस होता है, जो भी माइनस है वो प्लस होता है. तो प्लस है यहाँ पे तो ये माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा. तो 2x स्क्वायर कैंसल और 4x प्लस माइनस 4x प्लस 3x में तो माइनस x बचता है, क्योंकि बड़ा 4 है तो 4 का आगे का साइन जो है वो लग जाता है. तो क्या बचेगा हमको माइनस x प्लस 1. तो अब यहाँ पे x है तो यहाँ पे माइनस x है, तो हम किस चीज से अगर हम प्रोडक्ट करेंगे तो हमको माइनस x आता है. तो हमको यहाँ पे माइनस 1 कर लेना चाहिए ताकि x इंटू माइनस 1 विल बी माइनस x, माइनस 2 इंटू माइनस 1 प्लस 2 इंटू माइनस 1 विल बी माइनस 2. तो हमारा a प्लस हो जाएगा और a भी प्लस हो जाएगा, क्योंकि साइन हमको अपोजिट करना है. तो माइनस एक्स प्लस कैंसिल हो जाएगा, प्लस 1 प्लस 2 विल बी 3. सो दिस इज हाउ वी नीड टू डू द लॉन्ग डिवीजन ऑफ दिस पॉलिनोमियल्स. देखो अगर इधर क्या है हमारा 2x स्क्वायर 3x प्लस 1 इज अवर डिविडेंट है और x प्लस 2 इज अवर डिविजर है, 2x माइनस 1 इज अवर क्वोशंट है, 3 इज अवर रिमाइंडर है. यही आंसर है. और एक बड़ा एग्जांपल लेके हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे और थोड़ा ध्यान में रखिए. अभी दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करके हम आपको बताएंगे. हमारा दूसरा क्वेश्चन है डिवाइड 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 बाय x माइनस 3. तो ये हो गया हमारा डिविडेंड और ये हमारा डिवाइजर. तो अभी हम इसको डिवाइड करके बताएंगे क्या होता है. 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15.
तो ये हो गया x माइनस 3। तो अभी हम आपको इसको डिवाइड करके बताएंगे। सबसे पहले जब पहले ही मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हमारा 2x³ है, तो x को किस चीज से अगर हम प्रोडक्ट करेंगे तो हमको 2x³ आएगा। तो देखो x है तो x³ आने के लिए x इंटू x मल्टीपल करेंगे तभी x³ आता है। तो हमारा एक ही x है तो हमको x² से मल्टीपल करना है, और यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो हमको 2 से भी मल्टीपल करना पड़ेगा। तो 2x², यहाँ पे हम डालेंगे x इंटू 2x² विल बी 2x³। सो -3 इंटू 2x² इज क्या हो जाएगा हमारा -3 इंटू 2x² क्या हो जाएगा 6x²। तो यहाँ पे हमारा फिर से साइन चेंज होगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो 2x³ और 2x³ कैंसिल होता है और -5x² प्लस 6x² में x² बचता है, क्योंकि बड़े नंबर का साइन जो है प्लस है। तो क्या बचता है हमको x² 8x प्लस 15। तो अभी देखो हमको इधर x² है तो यहाँ पे x है, तो x² आने के लिए हमको किससे मल्टीप्लाई करना है x से। तो यहाँ पे भी प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस है, तो कोई साइन चेंज नहीं होगा, तो यहाँ पे प्लस x हो जाएगा। x इंटू x x² माइनस 3 इंटू x इज -3x। तो यहाँ पे फिर से साइन चेंज होगा, ये कैंसिल हो जाएगा और क्या बचता है हमारा 5x। बड़ा नंबर का साइन, पीछे का साइन जो है माइनस है, तो यहाँ पे क्या बचेगा हमको -5, तो +15। तो अब देखो हमको यहाँ पे -5x है, यहाँ पे सिर्फ x है, तो हमको क्या करना है, किस चीज से मल्टीपल करेंगे तो हमको -5x आएगा, तो हमको -5 से मल्टीपल करना है। तो यहाँ पे क्या करना है -5, तो x इंटू -5 विल बी -5x एंड -3 इंटू -5x इज +15। तो क्या हो जाएगा, फिर से माइनस साइन चेंज करना पड़ेगा, प्लस एंड माइनस, तो ये दोनों कैंसिल हो जाता है, रिमाइंडर विल बी 0। दिस इज हाउ यू नीड टू डिवाइड दिस पॉलिनोमियल्स। सो यहाँ पे क्या है, हमारा डिविडेंड जो है ये है, और डिवाइजर तो ये है हमारा क्वोशंट 2x² प्लस 3, 2x² प्लस x माइनस 5 इज अवर क्वोशंट है, तो हमारा रिमाइंडर क्या हुआ 0। सो दिस इज हाउ यू नीड टू डिवाइड द पॉलिनोमियल्स। वीडियो से पहले हम आपको ये एग्जाम सॉल्व करने से पहले हम आपको एक थ्योरम बताया था कि ये है कि ऑलवेज डिवाइडेंट जो है डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर होता है बोल के। तो हम आपको एक सिंपल अलजेब्रा का डिवीजन का प्रॉब्लम लेके भी इस थ्योरम को हम आपको प्रूव कर दिया था। अभी हम आपको यही जो पॉलिनोमियल है इसमें भी वही थ्योरम अप्लाई होता है बोल के बोल दिया था। तो अब हम उसको आपको इसमें भी आपको प्रूव करके बताएंगे कि ये कैसा होता है। तो इस इक्वेशन के हमारा डिविडेंड क्या है, 2x³ माइनस 5x² माइनस 8x प्लस 15 इज आवर डिवाइडेंड। तो हमारा क्या बचा है यहाँ पे, डिवाइजर क्या है, डिवाइजर क्या है हमारा x माइनस 3 और हमारा क्वोशंट क्या बचा है 2x² प्लस x माइनस 5। तो 2x² प्लस x माइनस 5। तो इन दोनों का प्रोडक्ट प्लस रिमाइंडर क्या है हमारा 0 है। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो डिवाइडेंट में डिवाइडेंट को इक्वल होना चाहिए कि ये इसको इक्वल होना चाहिए। तो
अभी हम आपको करके बताएंगे, सिंपल सा समझाने की कोशिश करेंगे। 3 अभी देखो, इससे इसको मल्टीपल करो और इससे इसको मल्टीपल करो और इसको ब्रैकेट का जो भी चीज़ें मल्टीपल करना है इसी तरह करना है, और इससे और इससे और इससे मल्टीपल करके आपको लिखना है। तो 2x क्यूब बचता है, और x इंटू टू एक्स स्क्वायर इज 2x क्यूब, x इंटू एक्स इज plus x square, and x into -5 is -5x। इसी तरह इसको -3 into 2 is -6x square, and -3 into plus x is -3x, minus into minus plus -3 into -5 is +15। तो हमको क्या बचता है, 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर विल बी -5x स्क्वायर, क्योंकि बड़ा नंबर का साइज जो है माइनस है। तो -5x माइनस 3x विल बी -8x एंड +15 बचता है। तो हमारा डिविडेंड क्या था इधर, 2x क्यूब -5x स्क्वायर -8x +15। तो अभी जो है इस रिमाइंडर थ्योरम यहाँ पे पॉलिनोमियल में भी लागू होता है, ये समझने के लिए। अब ये इस जो भी थ्योरम है यहाँ पे भी प्रूव हो चुका है। थैंक यू बच्चों।